नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज में हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या है हिमालयन रिवर कवर कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। बेसिकली प्रायद्वीपीय नदियां को, पेनिनसुलर रिवर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या है? देखिए, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो क्या है अरेबियन सी में गिरती हैं, इनको क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोलते हैं। और जो रिवर्स ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, उनको क्या है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोला जाता है। तो हम क्या है आज के लेक्चर में पहले वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हम क्या है लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, वैतरना कंफ्यूज मत होना है, एक रिवर और है जो उड़ीसा में है, वो अलग है। मांडोवी, जुआरी, शरावती, पेरियार और पंबा, ये क्या है रिवर, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। वेस्ट की तरफ ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत है। ये रिवर क्या है वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, तो इसलिए इनको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बोला जाता है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात की जाए तो सुवर्णरेखा, ये बैतरणी रिवर, और वो कौन सी थी? वैतरना रिवर थी। दोनों में कंफ्यूज मत होना। ये कौन सी है? उड़ीसा वाली रिवर है। ब्राह्मणी पढ़ेंगे, महानदी, रुशिकुलिया, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूर, पोन्नयार, जो कि PS1 मूवी है उसमें इसका जिक्र हुआ है, जो कि चोल किंगडम पर बेस्ड है ये मूवी। तो कावेरी, वैगई, तो ये रिवर कौन सी है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे, जो कि पश्चिम की तरफ फ्लो करती हैं। तो मैप की हेल्प से देखते हैं। तो हम क्या है नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे। नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ क्रम है इनका। हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। तो पहले लूनी पढ़ेंगे, फिर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, वैतरना, मंडोवी, जुआरी, सरवती, पेरियार और पंबा। लूनी की बात की जाए, ये क्या है एंडोरिक रिवर है। एंडोरिक बोले तो अंतर्वाही रिवर है। अंतर्वाही मतलब जो पूरी तरह से जमीन में ही फिर बहती है, फ्लो करती है और जमीन में ही मतलब समुद्र तक पहुंच नहीं पाती, उनको अंतर्वाही रिवर बोलते हैं। या तो इसका पानी इवोपरेट हो जाता है या फिर ग्राउंड में ही सीपेज हो जाता है, मतलब ग्राउंड के अंदर ही चला जाता है। तो ये बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। एकमात्र भारत की ऐसी रिवर है जो अंतर्वाही रिवर है, एंडोरिक रिवर है। देन बात करें साबरमती की। साबरमती दो रिवर का कॉम्बिनेशन है, साबर और हाथमती रिवर का। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये टैपुर, यहाँ उदयपुर है, यहाँ से अरावली रेंज से। लूनी भी अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? पुष्कर वैली से। और ये कहाँ से? उदयपुर में टैपुर जगह है, वहाँ से निकलती है साबरमती। इसके किनारे साबरमती के अहमदाबाद सिटी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। जैसे UPSC 2019 में जो हम्पी है वो कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा, इनडायरेक्टली पूछा था, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। देन माही रिवर आती है। माही की विशेषता क्या है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ट्वाइस कट करती है। किसको? जो हमारी कर्क रेखा है। ये कहाँ से निकलती है? धार डिस्ट्रिक्ट और विंध्यन रेंज से। देखिए ये विंध्यन रेंज है और यहाँ से निकलती है। देन इसके किनारे कौन सा शहर है? बड़ोदरा शहर है, जो कि गुजरात में है। और कदाना डैम, ये इम्पोर्टेंट डैम है, ये किस पर है? माही रिवर पर। देन मूव करेंगे नर्मदा की तरफ। ये कहाँ? अमरकंटक, मैकाल रेंज पे, यहाँ से निकलती है। और ये क्या है एक तरह से रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, रिफ्ट वैली में। और लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब वेस्ट की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की। जबलपुर, भरूच इसके किनारे। और इम्पोर्टेंट चीज़ है नर्मदा नदी की धुआंधार वाटरफॉल इसी पर है। देन बात करें तापी की। तापी भी क्या है रिफ्ट वैली से ही फ्लो करती है, लेकिन तापी कहाँ से निकलती है? बैतूल
डिस्ट्रिक्ट मुल्ताई से निकलती है और फ्लो करती, 3 स्टेट में फ्लो करती है, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में। ये नर्मदा की तरह पैरेलल फ्लो करती है और ये भी रिफ्ट वैली से ही फ्लो करती है। क्लियर। इसके किनारे कौन है? सूरत शहर। देखिए साबरमती के किनारे कौन था? अहमदाबाद था। नर्मदा पर, ये माही पर बड़ोदरा था। और नर्मदा पर 2 शहर बताए थे हमने, जबलपुर और भरूच इम्पोर्टेंट। और सूरत किस पर है? ये तापी पर है। देन मूव करते हैं वैतरणा रिवर की तरफ। ये कहाँ से निकलती है? नासिक त्र्यंबकेश्वर जगह से और लोकेट है ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसकी लेंथ कितनी है वैतरणा की? 154 किलोमीटर। छोटी रिवर है और फ्लो कर जाती है, गिर जाती है अरेबियन सी में। देन इसके बाद मंडोवी और जुआरी, ये छोटी रिवर है। मंडोवी जिसको महादाई रिवर भी बोला जाता है कर्नाटका में, और मंडोवी कहाँ बोला जाता है? गोवा में। तो ओरिजिनेट करती है बेलागावी डिस्ट्रिक्ट से जो कि कर्नाटका में है। और फिर इसके किनारे कौन सा शहर है? पणजी शहर है। किसके? मंडोवी रिवर के। इसकी ट्रिब्यूटरी मपूसा है। देन मूव करेंगे जुआरी पर। ये गोवा की लार्जेस्ट रिवर है, वेस्ट फ्लो करती है। और ये क्या है? किसके साथ मिलकर? जुआरी के साथ मिलकर ये मारमगांव पोर्ट बनाती है। मारमगांव जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है। देन हम मूव करेंगे, फिर पढ़ेंगे सारवती रिवर के बारे में, जो कि शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और जोग वाटरफॉल भी इसी रिवर पर है, सारावती पर। देन हमारी पेरियार आती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? पेरियार टाइगर रिजर्व से। और ये फ्लो करती है केरला और तमिलनाडु में। केरला की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर पेरियार रिवर ही है। देन लास्ट रिवर है हमारी पंबा। इसको क्या है? दक्षिण भागीरथी भी बोला जाता है और क्या है? रिवर बरीस भी बोला जाता है। तो जो ये कहाँ से निकलती है? पालाची मलाई हिल से, जो कि केरला में है। पालाची मलाई हिल्स। और जो सबरीमाला टेम्पल है, जो लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है, वो पंबा रिवर के किनारे है। और ये फिर फाइनली ये कहाँ गिर जाती है? वेम्बनाड लेक में। वेम्बनाड लेक में। तो ये थी हमारी कौन सी? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो पहले बात की थी हमने लूनी रिवर की। लूनी क्या है? एंडोरिक रिवर है। एंडोरिक हमने बताया था। एंडोरिक क्या होता है? अंतर्वाही रिवर। अंतर्वाही रिवर है, अंतर्वाही नदी है। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी। अंतर्वाही नदी वो होती है जो पूरी तरह से ज़मीन पर फ्लो करती है और ओशियन में जाकर या सी में जाकर नहीं मिल पाती। या तो इसका पानी वाष्पीकरण बनकर गायब हो जाता है या फिर ज़मीन में ही सीपेज हो जाता है, जो ये ओशियन या सी है यहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। क्लियर। और ये क्या है? सॉल्ट वाटर लेक है। ये नमकीन नदी है क्योंकि इसके पानी में नमक की मात्रा अच्छी खासी है। इसको सागरमती रिवर भी बोला जाता है। ओरिजिनेट कहाँ से करती है? निकलती कहाँ से? पुष्कर घाटी से, जो कि कहाँ है? अरावली रेंज पर। हमने दिखाया था मैप में, जो कि अजमेर सिटी के किनारे है पुष्कर वैली। तो इसका टोटल कैचमेंट एरिया ये राजस्थान में ही है। कैचमेंट एरिया हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था जो रिवर सिस्टम का है कि क्या होता है कैचमेंट एरिया। और फ्लो करती है ये रन ऑफ कच्छ में गिर जाती है। जो रन ऑफ कच्छ है मार्च ये वाला, तो मार्शी लैंड यहाँ पर गिर जाती है ये लूनी रिवर। ये रन ऑफ कच्छ है हमारा, तो यहाँ पर गिर जाती है। क्लियर। देन मूव करेंगे साबरमती रिवर की तरफ। ये 2 रिवर का कॉम्बिनेशन है, साबर और हाथीमती। ये निकलती है टैपुर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से। और कौन सी रेंज से? अरावली हिल से। ये फ्लो करती है राजस्थान गुजरात में। इसकी ट्रिब्यूटरी है वाकल, हाथमती, वत्रक, साई, ये ट्रिब्यूटरी है। और अहमदाबाद, ये इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। देन मूव करेंगे हम माही रिवर के। इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में कि ये कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, मतलब 2 बार काटती है कर्क रेखा को। ओरिजिनेट करती है धार डिस्ट्रिक्ट, जो कि एमपी में है, विंध्यन रेंज से। और फ्लो करती है एमपी, राजस्थान, गुजरात से। और गिर जाती है कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। बड़ोदरा जो सिटी है ये माही रिवर के किनारे है। और माही बजाज, सागर बांध और कदाना बांध कहाँ पर है? ये माही रिवर पर हैं। देन इसके बाद हमारी नर्मदा नदी आती है। नर्मदा ओरिजिनेट कहाँ से करती है? मैकाल रेंज, अमरकंटक से, जो कि हमने दिखाया था।
ये महाकाल रेंज है और ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के बारे में, ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी वेस्ट सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, और इसको रेवा नदी भी बोला जाता है। ये क्या रिफ्ट वैली से बहती है पूरी तरह। रिफ्ट वैली क्या है, एक घाटी की तरह, मतलब इधर क्या है विंध्य ना, इधर क्या है सतपुड़ा है, इनके बीच में रिवर फ्लो करती है। ये कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से। इसकी ट्रिब्यूटरी कोलार, शक्कर, दूधी, तवा और हिरन इसकी ट्रिब्यूटरी। इंपॉर्टेंट क्या है, जबलपुर, भरूच इसके किनारे हैं, और धुआंधार फॉल्स जो कि कहाँ है, जबलपुर एमपी में है। ये कौन सी नदी क्रिएट करती है, नर्मदा नदी क्रिएट करती है। देन हमारी फिर तापी रिवर आती है। तापी ओरिजिनेट कहाँ से करती है, मुल्ताई से, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये 3 स्टेट में फ्लो करती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में। नर्मदा के पैरेलल ही बहती है, जैसे जैसे नर्मदा बहती है ऐसे ही तापी नदी बहती है। ये भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, और इसकी ट्रिब्यूटरी क्या है, पूर्णा रिवर है। तो ये कहाँ गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में, और फिर बाद में फाइनली गल्फ ऑफ खंबात से निकलते हुए अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। सूरत तापी नदी के किनारे है। देन हमारी नेक्स्ट रिवर है वैतरणा। ये छोटी रिवर है, इसकी लेंथ की बात की जाए 154 किलोमीटर है। त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, इसका सोर्स है, ओरिजिनेट होती है और गिर कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। देन हमारी मंडोवी या महादाई रिवर है। ये ओरिजिनेट करती है बेलागावी डिस्ट्रिक्ट, जो कि कर्नाटका में है। 3 स्टेट में फ्लो करती है, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में। पणजी इसी नदी के किनारे है, जो गोवा की राजधानी है पणजी, वो किस नदी के किनारे है, मांडोवी के, और रिवर मपूसा इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन हमारी जुआरी रिवर आती है। ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है गोवा की। ये क्या है, टाइडल रिवर है, ये इंपॉर्टेंट है। टाइडल रिवर कौन सी होती है, वो रिवर होती है जिसका पानी जो है, ये रिवर है, इसका पानी इन्फ्लुएंस होता है किससे, टाइड से, जो ज्वार होता है, ज्वार भाटा आते हैं ना, टाइड्स एंड एब्स, टाइड्स एंड एब्स। तो ये ज्वार से क्या है, जो ज्वार आता है उससे क्या है, इन्फ्लुएंस होता है इस रिवर का पानी, इसलिए इसको टाइडल रिवर बोला जाता है। मांडोवी रिवर जुआरी को ज्वाइन करती है और कॉमन पॉइंट बनाती है कहाँ, काबो अगाडाऊ में। ये जगह कहाँ है, गोवा में है, और ये क्या है, मारमगांव पोर्ट बनाती है, मारमगांव बंदरगाह। जुआरी और मांडोवी रिवर क्या है, एस्चुराइन रिवर हैं। एस्चुराइन रिवर वो होती हैं जो एस्चुरी, जहाँ पर क्या है फ्रेश वाटर। देखिए ये हमारी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये नदियाँ जिनको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, एरिया मिल जाता है, वो क्या है डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट जमा करती हैं अपने और डेल्टा। लेकिन इन नदी को ज़्यादा एरिया नहीं मिल पाता, डायरेक्टली ये क्या है ओशियन के साथ मिल जाती हैं, और ये क्या है एस्चुरी बनाती हैं। इस तरह से लगता है जैसे ओशियन का पानी नदी के अंदर ही घुस रहा हो, जा रहा हो, तो इसको क्या है एस्चुरी बोलते हैं। देन हमारी नेक्स्ट रिवर है सारावती रिवर। ये कहाँ है, ओरिजिनेट करती है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा जिले, जो कि कर्नाटका में है, और जोग फॉल्स जो कि कहाँ पर है, सारावती नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट है, और ये पूरी तरह से कर्नाटक में ही फ्लो करती है। 128 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देन हमारी पेरियार रिवर है। पेरियार ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ओरिजिनेट करती है पेरियार टाइगर रिजर्व से। फ्लो करती है 2 स्टेट में, केरला और तमिलनाडु स्टेट में, और केरला की ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ये इम्पोर्टेंट है पेरियार रिवर। देन हमारी फाइनल रिवर है पंबा रिवर। इसको क्या है दक्षिण भागीरथी रिवर भी बोलते हैं और रिवर बरिश भी बोलते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से करती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुलाचीमलाई हिल से, जो कि केरला में है। अंजाना मंदिर ये कहाँ पर है, पंबा नदी के किनारे। और सबरीमाला टेम्पल जो कि आए दिन न्यूज़ में रहता है, ये कहाँ पर है, किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड अयप्पा, भगवान अयप्पा को, और कौन सी नदी के किनारे, पंबा नदी के किनारे। और कहाँ फाइनली ये नदी कहाँ फॉल कर जाती है, वेम्बनाड लेक में। तो ये थी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने।
लूनी के बारे में पढ़ा है, ओरिजिनेट करती थी अरावली रेंज से, पुष्कर वैली से। देन हमने पढ़ा है साबरमती को, ये भी कहाँ है, अरावली से निकलती थी। और उसके बाद क्या है, हमने तैपुर उदयपुर से। देन माही, इसकी विशेषता क्या है, 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। विंध्यन रेंज से निकलती है, धार डिस्ट्रिक्ट एमपी से। और मिल कहाँ जाती है, गल्फ ऑफ खंबात में। देन हमने नर्मदा तापी पढ़ी, ये रिफ्ट वैलीज हैं। वैतरना, मांडोवी, जुआरी जो कि गोवा में इम्पोर्टेंट है, जुआरी सबसे बड़ी नदी है गोवा की। सारावती पढ़ी। देन पेरियार और पंबा पढ़ी हमने। तो आज वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे, जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और कहाँ फाइनली मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।